गोविंद ने कहा अब मुझे जाना है। रथ पर भगवान बैठने वाले हैं। एक रथ से हाथ को पकड़ा है, एक हाथ से सबसे मिल रहे हैं। बड़ा दिव्य चरित्र है। उस मुद्रा को देख करके सब कुरुक्षेत्र के वासी गोविंद के दर्शन को प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं। आपको बताएं, गोविंद जा ही रहे थे, अश्वत्थामा अपने मान मर्दन से भयावह दुख हुआ था। उसने फिर एक बाण का अनुसंधान किया, किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। चीखती हुई, चित्कार करती हुई अर्जुन के पास नहीं गई, भीमसेन के पास नहीं गई, धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं गई। जानती है इनकी शरण में जाऊंगी मैं तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चीकार करती हुई आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे द्वारिकाधीश, नान्यम तद भयम पश्ये, आपके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। उत्तरा ने यह नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो, यत्र मृत्यु परस्परम, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि एक स्त्री विधवा हो जाए तो वो मृत के समान ही होती है। मेरी नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करिए प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। आपको बताएं, शरणागति द्रौपदी की तरह नहीं, शरणागति उत्तरा की तरह। द्रौपदी जी की शरणागति में विलंब हुआ था। आए थे रघुनाथ जी, श्याम सुंदर द्वारिकाधीश आए, लेकिन विलंब हुआ था। द्रौपदी पहले गोविंद को नहीं बुलाई। द्रौपदी जी ने पहले क्या किया? पहले सोचा, अरे मेरे 5 पति जिनके हों उसको कौन निर्वस्त्र कर सकता है? जिसके गुरुजन सभा में बैठे हो उसकी बेटी का अपमान कौन कर सकता है? अंत में अपने हाथ से पकड़ लिया अपने चीर को। गोविंद तब तक नहीं आए, और जैसे ही वो जान गई कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, तुरंत अपने हाथ को उठा दिया, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। तुरंत चीर में ही गोविंद प्रकट हो गए। वहां आने में देर हुई थी, लेकिन यहाँ आने में देर नहीं हुई, क्योंकि उत्तरा भीमसेन के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई। उत्तरा तो डायरेक्ट किसके पास गई है? उत्तरा गोविंद के पास गई। हे दूर दूर से आए हुए भागवतों, भगवान गर्भ में नहीं आते, भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन यदि उत्तरा जैसी पात्रता तुम्हारे अंदर आ जाए तो जो गर्भ में नहीं जाता वो गर्भ में भी चला जाता है। अरे माँ यशोदा ने, माँ देवकी ने, माँ कौशल्या ने तो केवल भगवान को जन्म दिया है। धन्य है उत्तरा, इसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों पधारे हैं साहब। शरणागति उत्तरा की तरह, उत्तरा की गोविंद ने रक्षा की, और जब रक्षा करके जाने लगी, बुआ अब जाने दो। आहा, कुंती मैया ने कहा अब बुआ मत कहना, क्योंकि मैं जान गई तू कोई साधारण नहीं है। कुंती मां ने स्तुति की है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूताना मंतर बहिर्वस्थितम। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम जगदीश्वरम, मैं उस जगदीश को प्रणाम कर रही हूं जिसने मेरे लिए क्या किया है। जो सुख मेरी भाभी देवकी को प्राप्त नहीं हुआ, वो सुख हमें प्राप्त हुआ। अरे जो जगत का स्वामी है, मेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए वो सेवक बन गया। कुंती स्मरण करा रही, मुझे याद है अर्जुन आपसे कहते हैं गोविंद रथ को पूरे रणांगन के बीच में लेकर के चलो। अर्जुन के इशारे, एक इशारे पर आप रथ को बीच में ले जाए।
अर्जुन कहते केशव इधर चलो, केशव उधर चलो। अर्जुन के इशारे को प्राप्त करके आप जहां वो कहते वहां जाते हो। भक्त भगवान के इशारे पर दौड़ रहा है, ऐसा आपने मेरे लिए किया। हे प्रभु, मुझे स्मरण आ रहा है, मेरी पुत्र वधु के लाज को कोई बचा नहीं सकता था, आपने बचा लिया। अरे उस समय दुर्वासा के क्रोकोप से, दावाग्नि के समय कोई बचा नहीं सकता था, आपने बचाया। अरे मुझे स्मरण आ रहा है, भीमसेन को विष पिला दिया, वो विष ही अमृत बन गया, अमृत का काम कर दिया। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, इतनी कृपा। इतना ही नहीं, अभी अभी मेरी ये उत्तरा, इसके गर्भ की आपने अभी रक्षा की। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में दिख रहा हूं, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हे द्वारिकाधीश, मैं आपको प्रणाम कर रहे हूं। जैसे ही इतना कहा, द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ वैसे तो मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन तुमने यदि भगवान मान लिया है तो मांग लो, तुम्हें वैकुंठ दे दूंगा। मां कुंती कहती, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए।